ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। जय जय सीताराम। जनकपुर में बारातियों की व्यवस्था ऐसी सुंदर की गई कि स्वर्ग की व्यवस्था भी लजा जाए। सीता जी ने सभी सिद्धियों को बुलाया और दशरथ जी की सेवा में तथा बारातियों की सेवा में लगा दिया। यहाँ तक का पाठ 96 दिनों में हुआ। आज 97वां दिन। जय जय सीताराम। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाती बखानी। निप समीत सोहहि सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेखी। सुमन बरिसी सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। सतानंद यरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदूषक बंदीजन। सहित बराति राउ सनमाना, आय सुमागि फिरे अगवाना। सतानंद यरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदीजन। सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमागि फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं, बढ़हूँ दिवस निसी विधि सन कहहीं। राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय जो आग की तरह जल रहे थे अब शांत हो गए। प्रीति की रीत बखान नहीं की जा सकती। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे थे मानो धर्म अर्थ काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं। अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सूद विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगने के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए अर्थात बड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ नगरपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरति भय देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। इन सम कौन भयउ जग माही, है नहीं कतहु होनेउ नाही। हम सब सकल सुकृत कह राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। जिन्हर जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। पुनि देखब रघुवीर बियाहू, लेब भली भांति लेब भली विधि लोचन लाहू। कहीं परस्पर कोकिल बयनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हहि दो भाई। बारही बार स्नेह बस जनब बुलाऊ बसी, लेन आई हहि बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी के सुकृत्य अर्थात पुण्यों की मूर्ति जानकी जी हैं
और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं। तो जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखे विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई हहीं पहुनाई, प्रिय न काही यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई हहीं सब पुर लोग सुखारी। शशि यस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग तुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे जाए। कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। लखनु शत्रुसूदन एक रूपा, लखन शत्रुसूदनु एक रूपा। नख सिखते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुनि बरनि न जाहि। उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही, उपमान को कह दास तुलसी। कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावही। ब्याहियाहू चारिहु भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। कहीं परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी सखी, ऐसी ससुराल किसी न प्यारी होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं, वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गीत गावें। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं प्रेम के अश्रु भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। जय जय सीताराम। आज तक की
97 दिन की कथा को मैं यही विराम देते हुए समस्त प्रकार के अपराधों, भूल चूक, त्रुटियों के लिए सिया रामचंद्र जी से, समस्त सुनने वालों से, भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि वे सब मुझे क्षमा करें। भगवान भवानी शंकर, सिया रामचंद्र जी समस्त सुनने कहने वालों पर अपनी दया, कृपा और अपना आशीर्वाद दें। जय जय सीताराम।